Assalamu alaikum viewers, I welcome you in our amazing class of C++. So C++ में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को। फंक्शन क्या होता है? बेसिकली फंक्शन भी एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको जब कॉल किया जाता है तो वो तब एग्जीक्यूट होता है। फंक्शन को मतलब फंक्शन हम क्यों बनाते हैं या इसका जो है हमें फ़ायदा क्या है। बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही चीज़ को बार बार हमने कुछ आउटपुट डिस्प्ले करवानी है या कोई फार्मूला हमने रीयूज़ करना है तो हम उसको फंक्शन में डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि हम सिर्फ फंक्शन ही रिकॉल करें, दोबारा से हम पूरा कोड जो है वो टाइप ना करें। सो फंक्शन का इम्पोर्टेंस जो है वो यही है कि ये रीयूजेबिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन को क्रिएट कैसे किया जा सकता है। C++ में कुछ तो प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे एक तो हम मेन का फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि हेडर फाइल में ऑलरेडी इंक्लूड है। हमने सिर्फ जो है इसको हम टाइप करते हैं, आप कॉल करते हैं और जो है इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम फंक्शन में यूज़ कर लेते हैं। बट हम बिल्ट इन फंक्शंस की बात नहीं कर रहे बल्कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब भी हमने फंक्शन बनाना है तो सिंपली सबसे पहले हमने जो है फंक्शन का नाम सेलेक्ट करना है। सो फंक्शन का नाम उसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एवरेज कैलकुलेशन के लिए फंक्शन जो है वो बना रहे हैं तो आप एवरेज कैलकुलेशन के नाम से या एवरेज CAL के नाम से फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। वॉइड का मतलब ये होता है, वॉइड का कीवर्ड फंक्शन से पहले लगाया जाता है। या तो यहाँ पे वॉइड लगाया जाता है या डाटा टाइप, कोई भी डाटा टाइप लगाई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वॉइड का मतलब ये है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। सो अब हम देखते हैं कि फंक्शन को क्रिएट करने के बाद उसको कॉल कैसे किया जाता है। जो अभी हमने क्रिएट किया इसको हम कहते हैं कि हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर्ड फंक्शंस आर नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, दे आर सेव्ड फॉर लेटर यूज। यानी अगर आपने फंक्शन सिर्फ क्रिएट किया है अपने प्रोग्राम में और आपने उसको कॉल नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो जस्ट एज आप कह लें कि कमेंट है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होंगे। To call a function, write the function's name followed by 2 parentheses and a semicolon। हमें से कॉल करने के लिए फंक्शन का मेन में, अब देखें फंक्शन जो क्रिएट होता है वो मेन फंक्शन से पहले होता है। इंट मेन से पहले आपने जो है वो फंक्शन को क्रिएट किया void my फंक्शन के नेम से, और फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है वो ये है कि उसने ये डिस्प्ले करवाना है I just got executed, ठीक है। लेकिन उसको हम कॉल कर रहे हैं मेन फंक्शन में। तो किस तरह से कॉल कर रहे हैं? सिंपली उसका नेम पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। जब हमने क्रिएट करना है तब आपने पैरेंथेसिस नहीं लगानी, ये बात याद रखनी है। जब कॉल करना है पैरेंथेसिस को यूज़ करना है। तो अब इसका मतलब ये है कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें ये आउटपुट शो होगी I just got executed, जो कि हमने फंक्शन को क्रिएट करते वक्त उसकी ब्लॉक ऑफ कोड में हमने रखा था। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी दफ़ा भी हमने वही फंक्शनैलिटी को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मल्टीपल टाइम्स मेरे प्रोग्राम में मुझे ये प्रिंट करवाना है I just got executed, तो मैं सिंपली उसका एक फंक्शन बना लूँगी ताकि मुझे बार बार सी आउट और ये पूरी लाइन ना लिखनी पड़े, बल्कि मैं क्या लिखूँगी, माई फंक्शन। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि 3 दफ़ा फंक्शन को कॉल किया गया है। जितनी दफ़ा फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी दफ़ा वो फंक्शन रन होगा। तो अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से कि फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या होती है और डेफिनेशन क्या होती है। डिक्लेरेशन ये होती है कि आप सिंपली फंक्शन का नाम सेलेक्ट करें और उसकी रिटर्न टाइप, अगर रिटर्न टाइप आपने कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करनी तो सिंपली वॉइड। रिटर्न टाइप यानी रिटर्न फंक्शन वैल्यू कैसे करता है ये भी हम देखेंगे। सिंपली अभी आप यहाँ पर वॉइड का कीवर्ड ही इसको अंडरस्टैंड करें कि जब कोई हमने वैल्यू रिटर्न नहीं करनी तो सिर्फ हमने वॉइड का कीवर्ड यूज़ करना है। तो नेम और वॉइड
या रिटर्न टाइप, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। डेफिनेशन का मतलब है द बॉडी ऑफ द फंक्शन, यानी जो भी इन कर्ली ब्रेसेस में हम कोड टाइप करेंगे वो फंक्शन की डेफिनेशन है। सो फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद फंक्शन को डिफाइन करना ज़रूरी है, फिर उसको हम कॉल करते हैं तो जो उसकी डेफिनेशन होती है वो एग्जीक्यूट होती है बेसिकली। If a user defined function such as my function is declared after the main function, an error will be occur। यानी अगर हम इस फंक्शन को मेन फंक्शन के बाद देखें, अब यहाँ पर है मेन फंक्शन ऊपर है, सो इसके यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है मेन फंक्शन, उसके बाद अगर हम यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं तो उससे क्या होता है, एरर जनरेट होगी। However, it is possible to separate the declaration and the definition, but ये possible है कि आप फंक्शन को डिक्लेयर पहले कर लें और डिफाइन बाद में कर लें। फॉर एग्जाम्पल देखें, स्टार्ट में फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है, यानी सिर्फ डाटा रिटर्न टाइप और नेम और जो है वो ब्रेसेस, एंड देन आप जब आप डिक्लेयर करेंगे फिर सेमीकोलन लगाते हैं जैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते वक्त लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया। तो डिफाइन कहाँ किया गया है, मेन फंक्शन के बाद। मेन फंक्शन के बाद डिफाइन करते वक्त हमने जो है फंक्शन के फंक्शनैलिटी को उसमें ऐड किया, और मेन फंक्शन में हमेशा फंक्शन को कॉल कहाँ करना है, मेन फंक्शन में या मेन मेथड में। इसके अलावा इसमें है C++ एक्सरसाइजेस के आप जो है वो माई फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं। Information can be passed as a parameter. Parameter act as a variable inside the function. देखिए पैरामीटर्स वो वैल्यूज होती हैं जो कि यूज़र पास करेगा या आपका मेन फंक्शन पास करेगा। फॉर एग्जांपल आपने एक सम का फंक्शन क्रिएट किया है जो कि x और y जो यूज़र से इनपुट लेके उनको प्लस कर रहा है। तो अब x और y क्या है, वो फंक्शंस के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। Information can be passed to function as a parameters, और ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। Parameters are specified after the function name inside the parenthesis. Void function name, इसका सिंटैक्स है पैरामीटर 1 2 3, वो जितने भी फिर आपके अकॉर्डिंगली कि आपका फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा उस हिसाब से। The following example has a function that takes a string called fname, मतलब फंक्शन क्या पैरामीटर ले रहा है, उसका फर्स्ट नेम यानी स्ट्रिंग कॉल्ड fname as parameter. When the function is called, we pass along a first name which is used inside the function to print the full name. यहाँ पर देखें void my function string fname, जाहिर सी बात है जब हम एक वेरिएबल यानी पैरामीटर्स क्या है, वेरिएबल्स को इनसाइड द फंक्शन हम यूज करेंगे तो उसकी डाटा टाइप जो है वो मस्ट है, क्योंकि डाटा टाइप जब तक हम उसकी नहीं करेंगे तब तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ ये फंक्शन क्या कर रहा है कि नेम जो मेन में है वो फर्स्ट नेम को है एज अ इनपुट ले रहा है और उसको क्या कर रहा है, डिस्प्ले। सो अब एफ नेम यहाँ पर जो है वो कई जितनी दफ़ा मर्जी हम इस फंक्शन को कॉल करें हम इस वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। जैसे माई फंक्शन लियाम फर्स्ट टाइम, माई फंक्शन जैनी और अंजा, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइम उसको जो है वो कॉल किया गया है। व्हेन अ पैरामीटर इज पास टू फंक्शन इट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर देखें ये तो हमारे पास पैरामीटर है, ठीक है, जो कि फंक्शन में है। अब जो फंक्शन को कॉल करते वक्त हम जो वेरिएबल जो वैल्यू देंगे वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस ये है। सो एफ नेम इज पैरामीटर वाइल जो नेम है नीचे वो हमारे पास क्या है, वो आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के यानी कि अगर हम पैरामीटर फिक्स कर दें उसके साथ भी हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर आप देखें void my function वही फंक्शन है, स्ट्रिंग कंट्री नॉर्वे, यहाँ हमने पास नहीं किया पैरामीटर को, यहीं पर हमने उसकी वैल्यू असाइन कर दी, यानी कंट्री हमारे पास एक पैरामीटर था उसको हमने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, यहीं पर हमने दे दिया, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर हम सिंपली माई फंक्शन कॉल करेंगे तो ये यहाँ पर नॉर्वे प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पैरामीटर दे आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं तो वो उस पैरामीटर में सेव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम जब माई फंक्शन को कॉल किया गया तो
स्वीडन प्रिंट होगा क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब ही ये है कि अगर आपने नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। इसको हम जो है वो ऑप्शनल पैरामीटर भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऑप्शनल पैरामीटर है कि जब हमें नहीं दिया गया। फ्रॉम द एग्जाम्पल above country is an optional parameter and Norway is the default वैल्यू, क्योंकि हमने जो पैरामीटर है वो तो हमारा वेरिएबल होता है ना, तो कंट्री हमारा ऑप्शनल पैरामीटर है और ये ऑप्शनल उसकी वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल पैरामीटर्स किस तरह से हम फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं और उन्हें आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल void my function string फर्स्ट नेम हम ले रहे हैं इस फंक्शन में और एज, और उन्हें क्या करवा रहे हैं, सिर्फ जस्ट डिस्प्ले, फर्स्ट नेम डिस्प्ले हो जाए और उसके बाद एज, यानी कि उसके बाद जो है रेफ टेक्स्ट है जो कि हम इन बिटवीन एफ नेम और एज के हमने प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ अब मल्टीपल पैरामीटर जो है वो पैरामीटर्स हैं और उतने ही जो है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो आपने ये देखना है कि उनके सीक्वेंस भी वही होंगे जब हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, यानी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, और सेकंड जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो हमारा इंटीजर टाइप का होगा। सो यहाँ पर आप देखें कि लियाम एंड 3 जो है वो हमने पास किया और इस तरह से हमारी जो है वो हमें आउटपुट शो होगी। नोट दैट व्हेन यू आर वर्किंग विद मल्टीपल पैरामीटर्स the function call must have the same number of argument as there are parameters and the argument must be passed in the same order। एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी फर्स्ट स्ट्रिंग एंड देन इंटीजर, और दूसरा इनकी जो नंबर्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, यानी जैसे कि यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं तो 2 ही आर्ग्यूमेंट्स पास हो सकते हैं। अब आते हैं रिटर्न वैल्यू के कीवर्ड रिटर्न। पहले हम void यूज कर रहे थे ना, तो void कीवर्ड यूज इन प्रीवियस एग्जांपल इंडिकेट द फंक्शन शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू, मतलब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, आप सिर्फ वहीं पर ही उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं सी आउट के फंक्शन से। तो यहाँ अब आपको एक रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर हो सकती है, कोई भी डाटा टाइप जो है वो अदर रिटर्न टाइप आपकी हो सकती है, लाइक स्ट्रिंग हो सकती है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन विद इन उसकी जो बाउंड्री है या उसकी डेफिनेशन है वहाँ कुछ प्रिंट नहीं करवा रहा, बल्कि वहाँ से सिर्फ कोई वैल्यू जो है वो पास कर रहा है मेन फंक्शन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने इंटीजर माई फंक्शन इंट एक्स लिया है, यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं माई फंक्शन 3। अब एक्स की वैल्यू क्या है, 3 वैल्यू है, और एक्स की वैल्यू 3 जब हम 5 में ऐड करेंगे तो 8, रिटर्न 8। तो 8 जिस टाइप की जो वैल्यू रिटर्न होगी हमने यहाँ पर वो मेंशन करनी है। तो 8 इंटीजर टाइप का है, इसलिए हमने रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर रखी है। इस पार्ट को हम ट्राई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम इस जो रिटर्न वैल्यू आई है इसको फॉर एग्जांपल किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लें, लाइक उस वैल्यू को हम किसी और वेरिएबल में स्टोर करके तो उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू चेंज करके 5 करके इसको रन करूँ तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। अब 10 वैल्यू जो है वो x में है। ठीक है, तो x को अगर हमने फर्दर किसी और जगह पर किसी ऑपरेशन में लाना हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जिस वजह से हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं। दिस एग्जाम्पल रिटर्न द सम ऑफ फंक्शन विद 2 पैरामीटर्स। ये यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये 2 पैरामीटर्स ले रहा है। ठीक है, या इस और यहाँ मेन में जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इन 2 आर्ग्यूमेंट्स को प्लस करके जो वैल्यू दी होगी वो दे देगा। आउटपुट सिर्फ आपको 8 शो होगी। ये आपको सिर्फ बताया गया है कि जो x और y है वो 5 और +3 जो होके तो वो 8 हो जाएगा। यू कैन आल्सो स्टोर द रिजल्ट इन अ वेरिएबल। ये वही बात कि आप उस फंक्शन की जो रिजल्ट है वो किसी और वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इसी वजह से हम रिटर्न का जो कीवर्ड है या ये सिस्टम जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक पास बाय रेफरेंस। In the example from the previous page, we use normal variables when we use passed parameters to a function। मतलब ये है कि सिंपली हम पीछे सिर्फ वेरिएबल जो थे वो पास कर रहे थे जब हम
पैरामीटर्स एक फंक्शन को देते हैं। अब यहाँ वो कह रहा है कि यू कैन आल्सो पास अ रेफरेंस टू अ फंक्शन, कि आप किसी फंक्शन को रेफरेंस भी जो है वो पास कर सकते हैं। ये ऐसा हम तब करते हैं जब हमने आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू भी चेंज करनी हो। लाइक ऐसा होता है ना कि जब हम एक दफ़ा आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स को पास कर देते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू वही रहती है, ठीक है। फंक्शन जो मर्जी कैलकुलेट करता रहे, लेकिन आर्ग्यूमेंट जो पास हुए होते हैं ना उनकी वैल्यू वही रहती है। लेकिन यहाँ पर जब हम एज अ रेफरेंस पास करते हैं तो फिर रेफरेंस से क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब इस एग्जाम्पल को गौर से देखें कि हमने एक फंक्शन स्वैप नम के नाम से लिया है जिसमें हम इंटीजर टाइप के दो रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं विद एंड ऑपरेटर इंट एक्स इंट वाई एंड के साथ, ठीक है। और इसमें हमने क्या स्वैप की है वैल्यू कि जो x की वैल्यू है वो z को मिल जाए और जो z की वैल्यू है वो x को मिल जाए। तो हमेशा स्वैप जो है वो दो तरीकों से हो सकता है। एक तरीका ये जो यहाँ पर मेंशन है वो ये है कि आप बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल उनकी वैल्यू को स्वैप कर दें कि पहले x की जो वैल्यू है वो z को दे दें और y की वैल्यू x को दे दें और फिर जो z में स्टोर की थी वो y को दे दें। तो इस तरह से वैल्यू स्वैप हो जाएगी। तो अब हम बात करें रेफरेंस की, तो मेन फंक्शन में आप देखें कि दो वेरिएबल फर्स्ट नम और सेकंड नम जो है वो 10 20 लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली जो है वो इन्हीं नंबर्स को प्रिंट करवाया गया है सी आउट बिफोर स्वैप, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, कॉल द फंक्शन विच विल चेंज द वैल्यू। अब जो फंक्शन जो क्या करेगा कि इनकी वैल्यू चेंज कर देगा। फिर आगे हम कहीं भी जब इनको यूज़ करेंगे एज अ वेरिएबल फर्स्ट नम सेकंड नम बगैर फंक्शन के, तब भी इनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी ना वही यूज़ होगी। यानी अब देखें यहाँ पे फर्स्ट नम सेकंड नम में तो 10 और 20 आ रहा है, लेकिन जैसे हमने स्वैप नंबर फर्स्ट नम सेकंड नम करवाया तो आफ्टर स्वैप क्या हुआ, फर्स्ट नम की जो वैल्यू है वो 20 हो जाएगी और सेकंड नम की जो है वो 10 हो जाएगी। इसको ट्राई इट योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल देखें, बिफोर स्वैप 10 20 और आफ्टर स्वैप 20 10। सो अब इनको न्यू वैल्यू जो है वो हम इसकी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम में। एक और फंक्शन है फंक्शन ओवरलोडिंग। विद फंक्शन ओवरलोडिंग मल्टीपल फंक्शन कैन हैव द सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फंक्शन का नेम सेम रख सकते हैं बट उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होना ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, यानी कि नेम सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। लाइक यहाँ पर आपको जो है वो दी गई है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल विच हैव टू फंक्शन दैट एड नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप। देखिए यहाँ पे दो नंबर हैं, फंक्शन हैं सॉरी। एक हमारे पास प्लस फंक्शन इंटीजर है, एक प्लस फंक्शन डबल है, यानी एक इंटीजर वैल्यूज को कर रहा है ऐड और दूसरा जो हमारे पास वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को कर रहा है और रिटर्न टाइप भी दोनों की डिफरेंट है। अच्छा, इसमें ये मसला है कि ये अब भी आपको बता रहा है कि हम ओवरलोडिंग क्यों यूज़ करते हैं। देखिए आपके पास ये दोनों फंक्शन जो हैं वो ऐड कर रहे हैं। जब दोनों ऐड कर रहे हैं तो फिर हमें नेम डिफरेंट रखने की क्या ज़रूरत है। लाइक हमारे पास ऐसे फंक्शंस होने चाहिए जो कि मल्टीपल, अगर हम उनका ये जो डाटा टाइप डिफरेंट भी दें तो वो कैलकुलेट करें। लाइक हम प्लस फंक्शन इंट ही अगर दोनों का रख लें या सिंपली हम प्लस फंक्शन के नाम से जो है फंक्शन का नाम रख लें और दो फंक्शन बना लें और उनके पैरामीटर्स डिफरेंट कर लें। जैसे कि अब आप इस एग्जांपल में देखेंगे इंट प्लस फंक्शन इंट एक्स इंट वाई और डबल प्लस फंक्शन और उनके पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट है। इस तरह अगर हमने जो है वो कोई स्ट्रिंग का भी लेना हो, यानी दो स्ट्रिंग्स को हम कंकैटिनेट कर सकते हैं, प्लस तो नहीं कर सकते, तो हम स्ट्रिंग जो है वो प्लस फंक्शन से जो है वो उसी का भी ये नेम सेम रख सकते हैं। तो मल्टीपल फंक्शंस हम सेम नेम के रख सकते हैं बट उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। मल्टीपल फंक्शंस कैन हैव द सेम नेम एज लॉन्ग एज द नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर्स आर डिफरेंट। यानी सिर्फ तब तक ही हम जो है वो सेम नेम रख सकते हैं अगर उनके पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट हो और नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो। सो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। कल इंशाल्लाह हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ऊप और ऑब्जेक्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।